नमस्कार। एपीयू बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्रा। आज के बुलेटिन में आपको ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बुनियादी अवसंरचनाओं के निर्माण करने से संबंधित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना की जानकारी मिलने वाली है, जिसके बदौलत न केवल लोगों की सुख सुविधा में इजाफा हो सकेगा, अपितु स्थानीय किसानों व उद्यमियों के लिए भी बेहद उपयोगी और लाभकारी साबित होगा। और हाँ, इससे लोग भी सेहतमंद बन सकेंगे और महंगाई पर भी नियंत्रण रह सकेगा। यदि आप चंद मिनटों के इस पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहेंगे तो योजना के स्वरूप, अर्हता, लागत, आवेदन की प्रक्रिया, अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स व अनुदान सहायता आदि के बारे में विस्तार से समझ पाएंगे आप। सीधे योजना के स्वरूप के बारे में चर्चा करने के पहले आइए अगले 2 मिनटों में इसकी पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। हम और आप दशकों से यह सुनते और देखते आ रहे हैं कि किसानों और छोटे छोटे उद्यमियों को उनकी उपज अथवा उनके द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के कृषि जन्य उत्पादों का उन्हें वाजिब मूल्य नहीं मिल पाता है। यही कारण है कि निरंतर अथक परिश्रम के बावजूद भी देश के कृषक उद्यमियों और कृषि की दशा व दिशा में अभी तक अपेक्षित सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाया है। लिहाजा नई पीढ़ी कृषि कार्य से विमुख होती जा रही है। लघु व सीमांत किसान कृषि मजदूर बनते जा रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपेक्षा के अनुरूप सुदृढ़ नहीं हो पा रही है। यह स्थिति देश के समुत्थान में सबसे बड़ी बाधा है। दरअसल किसानों, विविध प्रकार के कृषि जन्य उत्पादकों और किसान उत्पादक संगठनों को लागत व परिश्रम की तुलना में उनकी उत्पादों का समुचित मूल्य नहीं मिल पाने का मुख्य कारण किसानों व उपभोक्ताओं के बीच सीधे कारोबारी संबंध की परिपाटी का अभाव है। साथ ही तत्कालिक तौर पर उत्पादों के भंडारण हेतु बुनियादी ढांचे की भी घोर कमी है। इसी विसंगति व अव्यवस्था का फायदा उठाकर दिन प्रतिदिन बिचौलिए मालामाल होते जा रहे हैं और किसान कंगाल होते जा रहे हैं। आप चाहे देश के किसी भी हिस्से में रहते हों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि खुदरा सब्जी, फल व फूल आदि की दुकान से जो आपने सब्जी या फल फूल आदि खरीदा है, उसका आधा मुनाफा भी इनका उत्पादन करने वाले किसानों को नहीं मिल पाता है। अधिकांश लाभ मिडिल मैन ही गटक लेते हैं। इतना ही नहीं, पूरा कृषि बाजार इन बिचौलियों के नियंत्रण में रहता है। वे जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, किसी भी उत्पाद का कृत्रिम अभाव पैदा कर उपभोक्ताओं को निर्ममता से लूट लेते हैं। सरकार जब जागती है तब तक उपभोक्ताओं की जेबें ढीली हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति देश में आए दिन देखने को मिलती रहती है। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे कारोबारी खेल में किसान भी लूट रहे हैं और उपभोक्ता भी लूट रहे हैं। किसानों के उनकी उपज का समुचित मूल्य दिलाने, लोगों को महंगाई से बचाने और बिचौलियों को नियंत्रित करने हेतु केंद्र व सभी राज्य की सरकारों द्वारा कई तरह के कदम समय समय पर उठाया जाता रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह सोच उभर कर आया है कि गांवों, पंचायतों, अर्ध शहरी व शहरी इलाकों में कृषि उत्पादों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए जहां पर किसान व उद्यमी सब्जी, फल, फूल, अनाज, मछली, मुर्गी, अंडे, दूध व दही आदि अपने विविध प्रकार के कृषि जन्य उत्पादों के साथ बेचने आए और उपभोक्ता भी अपने थैले व रुपए लेकर सब्जी, फल, फूल, मसाले, मीट, मछली, मुर्गी, अंडे, बकरी, दूध व दही आदि सहित
अन्य जरूरी कृषि उत्पाद खरीदने आए। जाहिर है कृषि बाजार की इस पद्धति से किसानों को उनके उपज व उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा एवं उपभोक्ता भी बेवजह महंगाई की मार से बच सके। साथ ही लोगों लोगों को भी ससमय सस्ते, ताजे व रसायन विहीन खाद्य उत्पाद प्राप्त होने से वे रोग मुक्त और सेहतमंद भी बन सकेंगे। कृषि बाजार की इस पद्धति से सरकारों को भी महंगाई से उपजी जन आक्रोश का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी शासन प्रशासन भी तनाव मुक्त रह सकेगा। अब इसी कृषि बाजार सिस्टम को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों के विभिन्न संस्थानों द्वारा अपनी मंडी अर्थात ग्रामीण बाजार यानी रूरल हाट योजना संचालित की जा रही है। वैसे तो नाबार्ड व उद्यान विभाग सहित कई विभाग व संस्थान अपनी मंडी अथवा ग्रामीण बाजार योजना को बढ़ावा देने हेतु कई प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं संचालित कर रहे हैं, मगर आज के एफपीओ बुलेटिन में यहाँ नाबार्ड और उद्यान विभाग द्वारा संचालित एक रूरल हाट अथवा ग्रामीण बाजार योजना के बारे में आप रूबरू होने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, नाबार्ड या सम्मानित उद्यानिक विकास मिशन के अंतर्गत उद्यान निदेशालय द्वारा संचालित रूरल हाट अथवा अपनी मंडी योजना के तहत गांवों या पंचायतों में कृषि जन्य उत्पादों की खरीद बिक्री हेतु ग्रामीण बाजार अथवा अपनी मंडी स्थापित की जानी है, जिसमें कम से कम 10 अस्थायी दुकान, गोदाम, कांटा तराजू, विविध प्रकार के उत्पादों की बिक्री हेतु प्लेटफॉर्म, उत्पाद सुखाने या नीलामी आदि के लिए प्लेटफॉर्म, बिजली कनेक्शन, चारदीवारी शेड, गेट, बाधा रहित अंदरूनी मार्ग, ट्रक आने जाने का पहुंच मार्ग व कचरा प्रबंधन आदि सेटअप कर रहे हैं। इसके अलावा अपनी मंडी को कार्यालय भवन, विश्रामालय, शौचालय, पीने के पानी का प्रबंध, जल निकासी व साइकिल स्टैंड आदि बुनियादी सुविधाओं से भी सुसज्जित कर रहे हैं। रूरल हाट या अपनी मंडी ग्रामीण या शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थापित की जा सकती है। इसके लिए आवेदक के पास न्यूनतम 100 वर्ग मीटर से लेकर 1 एकड़ भूमि अपनी या लीज पर होनी जरूरी है। तो अब इस योजना के स्वरूप को समझ गए, तो अब इसकी अर्हता को भी समझ लीजिए। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के पात्र लाभुकों की अर्हता की बात यह है कि कोई भी ख्याति लब्ध एफपीओ, एनजीओ, ट्रस्ट, ग्राम पंचायत, नगर निकाय, पैक्स व स्व सहायता समूह सहित विभिन्न प्रकार के उद्यमी आदि रूरल हाट अथवा अपनी मंडी की स्थापना के लिए नाबार्ड या उद्यान विभाग में आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक परियोजना लागत की बात है, तो यह क्षेत्र विशेष में उपलब्ध संसाधनों के मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे उद्यान विभाग व नाबार्ड में इसके लिए अलग अलग मानदंड तय कर रखे हैं। पहले उद्यान विभाग के मानदंड को देख लीजिए। तो उद्यान निदेशालय जो है अपनी मंडी की स्थापना के लिए जो लागत निर्धारित किया है वह है 25 लाख रुपए। अब नाबार्ड की बात समझिए। नाबार्ड द्वारा ग्रामीण मार्ट की स्थापना के लिए परियोजना लागत की कोई निश्चित राशि निर्धारित नहीं की गई है। दरअसल यह लागत स्थान, प्रकार व आकार पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे किसी राशि विशेष के दायरे में नाबार्ड ने नहीं रखा है। चलिए अब अनुदान सहायता की बात को समझ लेते हैं। पहले सम्मानित उद्यानिक विकास मिशन के अंतर्गत उद्यान विभाग द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता के बारे में जान लिया जाए। तो देखिए, उद्यान विभाग द्वारा अपनी मंडी अथवा ग्रामीण बाजार स्थापित करने के लिए लाभुकों को इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान किया जा रहा है, यानी उद्यान विभाग द्वारा। शेष राशि का प्रबंध आवेदक द्वारा बैंक ऋण या अंशदान के रूप में किया जा सकता है। अब नाबार्ड को भी देख लीजिए अनुदान सहायता के बारे में। तो देखिए, नाबार्ड द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह अथवा तथा आकांक्षी जिलों
में ग्रामीण हाट की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 95% तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अलावा देश के अन्य क्षेत्रों में इसकी स्थापना के लिए 90% तक अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। यहाँ यह तथ्य भी समझ लेना जरूरी है कि अनुदान राशि अधिकतम 15 लाख रुपए तक की नाबार्ड द्वारा प्रदान की जा सकती है। हाँ, यदि तय मानक से अधिक रूरल मार्ट के विस्तार की स्थिति में कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा भी नाबार्ड द्वारा प्रदान की जाए। अनुदान सहायता को आप समझ गए तो अब इसकी आवश्यकता को भी समझ लीजिए। देखिए, रूरल हाट अथवा ग्रामीण बाजार के निर्माण के लिए नाबार्ड या उद्यान विभाग में आवेदन करने की अलग अलग प्रक्रिया है। पहले बात करते हैं उद्यान विभाग में आवेदन करने की। तो अपनी मंडी स्थापित करने के लिए यहाँ ऑनलाइन आवेदन करना है। आप तो जानते ही हैं कि सभी राज्यों में उद्यान विभाग कार्यरत है। तो आप अपने राज्य के उद्यान विभाग की वेबसाइट खोलिए। जैसे यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो यहाँ के उद्यान विभाग की वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। यहीं पर आपको अपनी मंडी या ग्रामीण बाजार दिखेगा। यहाँ पर क्लिक कीजिए, जरूरी जानकारी के साथ अपना पंजीकरण कर लीजिए, अनुभवी एक्सपर्ट से एक पूरी रिपोर्ट तैयार करा लीजिए, अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दीजिए। इसके बाद जिला स्तरीय सहायक निदेशक उद्यान के भौतिक सत्यापन के पश्चात विभाग द्वारा अग्रतर कार्य किया जाता है। अब नाबार्ड में आवेदन की बात को समझिए। यहाँ आपको हार्ड कॉपी में आवेदन करना होता है। सभी तरह के अपेक्षित डॉक्यूमेंट के साथ अपने जिले के नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक के माध्यम से परियोजना प्रस्ताव सबमिट करना होता है। अपेक्षित जांच पड़ताल के पश्चात अपेक्षित संस्कृति के साथ जिला विकास प्रबंधक द्वारा अपने राज्य स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रसारित कर दिया जाता है। अब समझ लीजिए अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए, दोनों संस्थानों में आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, इस बात को बारीकी से समझ लीजिए। बात पहले उद्यान विभाग की करते हैं। देखिए, आवेदक यदि व्यक्तिगत उद्यमी है तो सभी व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक खाता विवरण आदि ये जरूरी है आवेदन के साथ। दूसरा, यदि आवेदक कोई एनजीओ, ट्रस्ट, एफपीओ, पैक्स या अन्य कोई पंजीकृत इकाई है तो पंजीकरण सर्टिफिकेट, बाइलॉज, पैन कार्ड, बैंक खाता विवरण, ऑडिट, आईटीआर और रेजुलेशन आदि डॉक्यूमेंट्स आवेदन के साथ संलग्न करना जरूरी है। तीसरा समझिए बात मैटर को, जिस भूमि पर अपनी मंडी स्थापित करनी है उसका भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र आवेदन करते समय उपलब्ध होना चाहिए। यदि भूमि लीज पर लिया गया है तो लीज पेपर। हाँ, ध्यान रखना है कि लीज अवधि कम से कम 15 वर्ष हो तो बेहतर रहेगा। परियोजना प्रस्ताव में भूमि का पूरा विवरण अवश्य अंकित होनी चाहिए। और चौथा मैटर वो समझिए कि इस योजना में क्रेडिट लिंक्ड इंडेड अनुदान सहायता का प्रावधान है। अतः आवेदन करते समय संबंधित बैंक द्वारा ऋण देने की सहमति संबंधी पत्र भी आपको साथ में अपलोड करना जरूरी है आवेदन के साथ। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि आवेदन करते समय आपको पूरी रिपोर्ट भी अपलोड करना है। इसलिए एक मुकम्मल परियोजना प्रस्ताव भी आपके पास होना चाहिए। और छठा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सभी सिविल निर्माण का लेआउट प्लान और नक्शा भी आवेदन के साथ अपलोड करना जरूरी है। और बात कर लेते हैं नाबार्ड के में यह परियोजना प्रस्ताव अपलोड करने की, जिसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो जान लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको लगभग सभी डॉक्यूमेंट्स वैसे ही लगते हैं जो उद्यान विभाग में लगते हैं। हाँ, यहाँ पर एक अंतर आपको बता देते हैं। यहाँ पर बैंक ऋण लेना अनिवार्य नहीं है, अर्थात ऐच्छिक है। तो उम्मीद है आपको रूरल हाट अथवा अपनी मंडी योजना से संबंधित सभी तरह की अपेक्षित जानकारी मिल गई होगी। अब रूरल हाट या अपनी मंडी योजना का लाभ लेने के लिए आप अपनी इच्छा अनुसार नाबार्ड या उद्यान विभाग की परियोजना प्रस्ताव वहां सबमिट कर सकते हैं। यदि इस संबंध में कोई और जिज्ञासा हो तो आप अपने जिले के नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अथवा जिला स्तरीय सहायक निदेशक उद्यान से मिलकर अपेक्षित जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आपको अपेक्षित मार्गदर्शन व सहयोग मिलेगा। तो इसके अलावा आप चाहें तो विभागीय वेबसाइट से संबंधित दिशा निर्देश भी हासिल कर सकते हैं। जैसे उद्यान विभाग में आपको आवेदन कर रहे हैं तो विभागीय वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पूरा
दिशा निर्देश मिल जाएगा, गाइडलाइन मिल जाएगा, उसी का अवलोकन करके यदि आप अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जरूरी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स का प्रबंध कर रूरल हाट या अपनी मंडी योजना का लाभ लेने के लिए की दिशा में आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आशा है आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल एफपीओ बुलेटिन। नमस्ते।